जो गेस्ट हमारे साथ आज हैं वो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इंडिया में तो सभी उनको जानते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में भी वो बहुत मशहूर हो गए। अब चाहे वो आप ये कह ले कि सब उनके पीछे पड़े रहते हैं, कि उनकी वीडियोस के पीछे पड़े रहते हैं, कि कभी उन्होंने कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया। लेकिन मैं जब इंडियन टीवी पे गई थी और जब भी मैं उनका शो देखती हूँ तो मुझे बहुत मजा इसलिए आता है कि बहुत जबरदस्त किस्म का उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। और जब वो पाकिस्तानी पैनलिस्ट को तंग करते हैं तो मुझे तो बहुत हंसी आती है, जिसपे अक्सर पाकिस्तानी पैनलिस्ट मुझसे नाराज भी हो जाते हैं कि जी हमें वहां पे सुनाया जा रहा था और आप हंस रही थी। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। बिल्कुल हमारे साथ हैं आज जी मेजर गौरव आर्या। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया। तो जैसा मैं बात कर रही थी कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जबरदस्त है, और अक्सर यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं और हम लोग हंसते हैं। जो आपके जो शोज होते हैं, जो डिबेट्स होती हैं, तो उसमें एक तो आप जबरदस्त किस्म का आपका रिप्लाई होता है स्पेशली पाकिस्तानी पैनलिस्ट को, लेकिन साथ ही ये बहुत इससे अंदाजा होता है कि आपको अदब से भी जो है वो लगाव है। और इसी तरह से मैंने आपकी एक म्यूजिक वीडियो भी देखी थी, हम उस पर भी इसी शो में बीच में बात करेंगे। तो हमें पता चल कि अभी तक लोग मुझे ट्विटर पे भेजते रहते हैं और कहते हैं कि ये देखिए मेजर गौरव आर्या का ये आपने देखा कि ये वो गाने भी गाते हैं। तो वो बहुत जबरदस्त वो वीडियो भी है। लेकिन ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा होल्ड तो आपका उसी के ऊपर है कि पॉलिटिक्स पे और जो डिफेंस वगैरह की जो आप बात करते हैं। तो सबसे पहले मेजर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा आपकी वीडियोस के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है। आपको मालूम है अभी रिसेंटली एक जो है फखर दुरानी, उनके ऊपर भी एक पाकिस्तान में जो है वो केस बना, उनको काफी थ्रेट्स वगैरह आई और कहा गया कि जी मेजर गौरव को जो डॉक्यूमेंट्स हैं जनरल बाजवा के हवाले से, असीम सलीम बाजवा के हवाले से उनका नाम लिया गया क्योंकि उनकी दोस्ती है अहमद नूरानी साहब के साथ। तो ये कहाँ तक ये बात ठीक है? आरजू जी मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाया अपनी शो पे, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ये मैं ना दुरानी और नूरानी, ये जो दोनों भाई हैं, ना मैं दुर्रानी को जानता ना मैं नूरानी को जानता। ये तो वैभव ने मुझे फोन करके बताया कि ये आपका कोई नाम ले रहा है ऐसे, और को दुर्रानी फंस गया है इसमें। तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है कि मतलब मेरे चलते ना लोग एक को, अब कौन है दुर्रानी, मतलब कोई, मैंने दो चार मैं बता रहा हूँ कि कौन से सहाफी हैं जिनको मैं पाकिस्तान में उनकी राइटिंग्स, उनकी शोज को फॉलो करता हूँ। मैं हामिद मीर साहब को फॉलो करता हूँ। मैं ऑब्वियसली मैं हसन निसार साहब का बहुत जबरदस्त फैन हूँ। आया जमीर साहब हैं आपके, पहले डॉन के लिए लिखते थे, अब द न्यूज के लिए लिखते हैं। मैं आया जमीर साहब को लिखता हूँ, पढ़ता हूँ उनको बहुत। और भी काफी लोगों को पाकिस्तान के जो लिखते बहुत अच्छे हैं आपके जो लोग हैं पाकिस्तान में, तो उनको मैं बहुत रीड करता हूँ, फॉलो करता हूँ और उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये सब चीजें ना कि इसका एजेंट है और ये सब, मुझे लगता है कि ये किसी को ना जबरदस्ती, अब उन्होंने एक जिसको कहते हैं जिन्न पकड़ लिया ना, गौरव आर्या नाम का। अब आपको जो समझ में नहीं आया, जो आपके खिलाफ लिखेगा, खिलाफ मतलब पाकिस्तानी फौज के या डीप स्टेट के खिलाफ या सरकार के खिलाफ जो लगे, आप लोग बोले इसी का एजेंट है, ये मेजर सब करवाता है। अच्छा, मैं एक सिर्फ आरजू जी एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक टीवी एंकर हूँ, राइट। आपने बोला सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, मेरे पास सेंस ऑफ ह्यूमर के अलावा और कुछ है नहीं ज्यादा कि मैं आपको बोलूं कि मैं बहुत ज्यादा एक जबरदस्त टीवी एंकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपने देखा है टीवी पे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न। मैं भी मीडिया में नया नया आया हूँ, तो ना मैं कोई ऐसा कोई टॉप का एंकर हूँ, ना मैं कोई, ये पता नहीं इन लोगों ने कुछ ऐसा करके। और मुझे तो बड़ा अनफॉर्चुनेट सा लगता है ना जब ये दुर्रानी और नूरानी जैसे हो ना, साबरी ब्रदर्स कव्वाल, बेचारा एक नूरानी फंस गया, एक दुर्रानी फंस गया। मुझे तो अब इनके पीछे लोग लग गए हैं। वो मैंने सुना था, वो वीडियो किसी ने भेजा था, वो मतीउल्लाह जान साहब हैं, मतीउल्लाह जान साहब अपना इंटरव्यू कर रहे हैं और उनके वकील हैं, एक वकील से बात कर रहे हैं और उनसे ये सब चीजें, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ये सब होगा। और वो जो दूसरा वीडियो जिसमें वो मौलाना साहब जो हैं, वो मौलवी साहब जो हैं, वो मस्जिद में बोल रहे हैं कि वो इंडिया का जो मेजर है ये सब, और पता नहीं क्या, वो शिया सुन्नी फसादात, मतलब देखिए, जब तक अगर 2 मिनट के लिए आप मान भी लीजिए, मैं कह रहा हूँ फर्ज कीजिए, हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेके आप सोचिए कि अगर कोई ऐसा है कोई इंडिया में जो करवा भी रहा है ना, अगर ऐसा है तो करवा कोई नहीं रहा, बट हाइपोथेटिकली एकेडमिकली सोचिए, तो फिर ऐसा क्यों है कि ये शिया सुन्नी तो मैंने नहीं बनाया ना,
ये गौरव आर्या ने तो नहीं बनाया, या इंडिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ने बैठ के बोला कि मुसलमान 2 हिस्से में तकसीम होंगे, एक को हम शिया बोलेंगे, एक को हम सुन्नी। हमने तो नहीं बनाया। और खुद इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं। इमरान खान साहब ही इज ऑन रिकॉर्ड, आप देखिए उनका एक न्यूज चैनल है, मैं नाम भूल गया हूँ। इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है, रिसेंट उनका इंटरव्यू है कि सिपाही साहबा वाले उनके पास आए थे और सिपाही साहबा वालों ने उनको बोला था कि खान साहब आप हमारी शियाओं से दोस्ती कराएं क्योंकि एजेंसी वाले कहते हैं इनको मार दो। अब ना मैं पाकिस्तान की एजेंसी कंट्रोल करता हूँ, ना मैं इंडिया की एजेंसी कंट्रोल करता हूँ, ना मैं सिपाही साहबा कंट्रोल करता हूँ, ना शिया ना सुन्नी, मतलब पर इनको कोई चाहिए, एक होता है ना द फॉल गाय, इनको एक चाहिए कि भाई ये जिन है, ये जिन है, तो ये रात को पंखा घूम रहा है तो इसके चलते घूम रहा है, सो दे वांट समबडी टू ब्लेम, सो दे हैव कॉट मी। लेकिन ये चीज क्रिएट भी तो शायद आपने खुद ही की है ना, आप इस तरह से डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे अपनी वीडियोस में, आप बात करेंगे हाफिज सईद की, आप इस तरह की एफएटीएफ की बात करेंगे, या बलूचिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो आप अक्सर कहते हैं कि जी वहां पे इंडियन आर्मी को, इंडियन गवर्नमेंट को अटैक कर देना चाहिए। तो ये नेगेटिव चीजें तो आपने खुद ही क्रिएट की है ना अपने लिए, वरना आप कोई ऐसी बात भी कर सकते थे जिससे लोग आपको मतलब पसंद करते, लोग चाहते कि आप यहाँ पर आए, अब तो उल्टा आपके पुतले जलाए जा रहे होते हैं। तो वो मुझे खैर देख के अफसोस ही होता है, क्योंकि एज लॉन्ग एज आई नो यू आर वंडरफुल पर्सन। लेकिन फिर वही बात है कि बिल्कुल मौलाना साहब की भी आपने जिक्र किया, लेकिन उनको भी मेरा ख्याल है वो आपको जानते भी नहीं, क्योंकि उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, वो सिर्फ यही कहते रहे कि कोई मेजर है और इस तरह से करके। तो ये चीज, ये सिर्फ एक वीडियो आपने देखी है, लेकिन यहाँ पे जो मेन टीवी चैनल्स है ना, जो न्यूज चैनल्स है, उनके ऊपर भी यही बात हो रही है। मैं एक न्यूज चैनल पे गई थी और वो मुसलसल यही बात कर रहे थे कि आपकी वीडियोस के हवाले से कि आपको जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर करवा देना चाहिए यूनाइटेड नेशन से। तो इस लेवल पे बात जा चुकी है। देखिए मैं बताता हूँ आपको ना कि लोग कह रहे हैं कि लोग आपको पसंद करते, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग मुझे कहीं के भी पसंद करें, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है कि लोग मुझे पसंद करें, ठीक है। मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त मुझे पसंद करते हैं, मेरे लिए बहुत है, इतना मैं इमोशनल बैगेज लेकर नहीं चाहता, वहां के लोग पसंद नहीं करते, यहाँ के लोग पसंद नहीं करते, ना करें। आपने वो गजल सुनी होगी जगजीत सिंह की, किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं। रंजिश यानी दुश्मनी। तो आदमी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जिसके जितने हाई प्रोफाइल दुश्मन होते हैं, जितने ज्यादा दुश्मन उतना इंपॉर्टेंट आदमी, वरना जो सड़क पे बेचारा आम आदमी चलता है उसका कौन दुश्मन है। दूसरी चीज ये है कि आप कह रहे हैं कि आरजू जी, आपने बोला कि साहब आपने एफएटीएफ की बात क्यों करी, आपने ना ये सब ये मुख्तलिफ आपने बातें क्यों करी, और हाफिज सईद की, मतलब हाफिज सईद हमारे मुल्क में आए, बेगुनाह लोगों को मारे, अपने लोग भेजे, आतंकवादी दहशतगर्द भेजे, मरवाए, और हम उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। हाफिज सईद जो कि यूनाइटेड नेशन से डिक्लेयर्ड एक टेररिस्ट है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्क्राइब्ड है, वो आज की तारीख में भी पाकिस्तान में है और वो पाकिस्तानियों के लिए हीरो है। परवेज मुशर्रफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, आप देखिए वजाद खान का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बोला है कि लश्कर तैयबा हमारी हीरो है, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। तो जो यूनाइटेड नेशंस से ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, जो अमेरिका से ग्लोबल टेररिस्ट, दुनिया से ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, वो पाकिस्तान का फॉर्मर आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट कहता है कि भाई ये हीरो है पाकिस्तानी कौम का। और एक इंडिया में बैठा सा एक अदना सा छोटा सा एंकर जिसकी इंडिया के टॉप 100 एंकरों में गिनती नहीं आती, टॉप 10 तो भूल जाइए, टॉप 100 में जिसकी गिनती नहीं आती बेचारे की, उसने यूट्यूब का वीडियो बना दिया तो पूरी कौम का दुश्मन बन गया। ये आपको लॉजिकल लगती है बात? अभी तो मैं मीडिया में बहुत जूनियर हूं, मुझे 15 साल 20 साल लग जाएंगे और तब तक शायद मेरी आंखें काम करना बंद कर दें, बिकॉज मेरी भी उम्र बढ़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग थोड़ा ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं इस चीज को, जो कि नहीं देनी चाहिए। नहीं खैर, आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ज्यादा कम करके बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोग आपको नहीं जानते। लेकिन एक चीज मैंने ये क्वेश्चन मैंने वैभव सिंह जी से भी किया था, लेकिन मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि हाफिज सईद की बात हुई तो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब ने अपनी एक वीडियो रिलीज की है, उन्होंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है। तो उसपे उन्होंने कहा कि $100 मिलियन का इनाम रखा है हाफिज सईद के सर पे अमेरिका ने, कि अगर कोई ये साबित कर दे कि वो मुंबई अटैक में इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने कहा कि वो मुंबई उसमें अगर इन्वॉल्व होता वो तो अभी तक कोई ना कोई ये पैसे ले गया होता, तो अभी तक कोई कुछ नहीं बता सकता। एक चीज तो उन्होंने ये कही। दूसरी उन्होंने ये बात की कि जब मोदी जी आए थे नवाज शरीफ साहब के टाइम पे यहाँ पर, तो उस वक्त कोई इलेक्शंस होने वाले थे और उनके इलेक्शंस क्योंकि वो हार रहे थे वो इलेक्शंस, और उनको लग रहा था कि वो हार जाएंगे, तो उन्होंने जाके वहां पर जो हुआ था, मेरे ख्याल उड़ी का वाकया हुआ था या कौन सा,
तो वो खुद करवाया था इंडिया ने सिर्फ इसलिए ताकि मोदी जी इलेक्शंस जीत जाए। तो ये दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं, दोनों बातों को उनकी? देखिए, पहली चीज तो ये जो अमजद शोएब साहब ने क्या बोला था, पहला वाला आरजू, आप मैं आई एम सॉरी, आपने नहीं जो नहीं, पहले पहला मैंने ये पूछा था कि अमजद शोएब साहब, एक तो ये जो था ना मोदी जी का उनका, कि वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद उन्होंने खुद जाके वहां पे जो है गड़बड़ मचाई इंडिया में और ये कहा, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा अच्छा कि ठीक हाफिज है, सईद के सर 26/11 100 जी मिलियन का 100 मिलियन का जी इनाम अगर नहीं, रखा है। अमेरिका ने ये कहा है कि अगर कोई साबित कर दे मैं समझ तो गया, मिलेगा। मैं समझ गया, मैं समझ हाँ। गया। एक तो ना लेफ्टिनेंट जनरल शोएब साहब मेरे सीनियर हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई फौजी, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी का क्यों ना हो, जब किसी दहशतगर्द के लिए गवाही दे। ये ठीक बात नहीं है। आप एक जर्नल हैं फौज के, और आपको ये सब करना ही नहीं चाहिए। फिर पाकिस्तान ना विक्टिम कार्ड भी प्ले करता है कि साहब हमारे इतने बंदे मारे गए, 40,000, कोई 70,000, कोई 1 लाख, 2 लाख, जितने बंदे उतने मुंह, जितनी बातें, ऐसी बातें करते हैं। तो आप जब गवाहियां देंगे हाफिज सईद के लिए, तो फिर हाफिज सईद जैसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा। फिर वो जैसे एहसानुल्लाह एहसान है, जिसने वो 16 दिसंबर वाला वाकया करा था, जो एपीएस पेशावर वाला वाकया, ये सब वगैरह वगैरह। दूसरी चीज है कि 100 मिलियन का अवार्ड नहीं है हाफिज सईद के ऊपर। हाफिज सईद की 100 मिलियन का तो ओसामा बिन लादेन के ऊपर तक नहीं था 100 मिलियन का अवार्ड। तो ये अमजद शोएब साहब ने पता नहीं कहां से फिगर निकाल के लिया है। 100 मिलियन का अवार्ड होता ना उसके ऊपर, 100 मिलियन का अवार्ड होता तो इमरान खान खुद जाके उसको मार देता और 100 मिलियन लेके बाहर दुबई में सेटल हो जाता। तो किसी का ये कहना है कि 100 मिलियन का अवार्ड है। तीसरी चीज ये है कि 26/11 तक की जहां पे बात है, तो हमने उसका प्रूफ दिया था। हमने तो जनरल अजीज और परवेज मुशर्रफ की रिकॉर्डिंग दी थी। एक जो रिकॉर्डिंग थी जनरल, उसकी हमने रिकॉर्डिंग दी थी जब वो बीजिंग में थे, गए हुए थे, तो उनकी रिकॉर्डिंग दी थी। तो हमने अपनी तरफ से सारी चीजें देखी। पाकिस्तानी कोर्ट में वो एडमिसिबल, पाकिस्तानी कोर्ट ने बोला कि साहब ये लिटरेचर है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आप एक बात बताइए, ये सब बातें छोड़िए ना, ये सब बातें छोड़िए। उसको यूनाइटेड नेशंस, वही यूनाइटेड नेशंस जिसको आप लोग कहते हैं कि साहब इसके कश्मीर के रेजोल्यूशंस हैं जो इंडिया को फॉलो करने चाहिए प्लेबिसिट को लेके, उसी यूनाइटेड नेशंस के 47 48 के जो कश्मीर रेजोल्यूशंस का हवाला देते हैं, उसी यूनाइटेड नेशंस ने तो हाफिज सईद को डिक्लेयर करा है टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट, प्रोस्क्राइब टेररिस्ट। तो या तो आप यूनाइटेड नेशंस की बात मान लें, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब के यूट्यूब चैनल की बात मान लें। वो मैं पाकिस्तानी कौम पे छोड़ता हूँ कि किसी बात माननी है।